दूसरी पारी को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। एक बार फिर से मैं तमाम दर्शकों का जो लेट से पहुंचे हैं मैं उनके लिए बता दूं कि आज जब टॉस हुआ दोपहर में तो बीजी खोरवा के कप्तान गुड्डू ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। गेंदबाजी का फैसला जो उन्होंने लिया कहीं ना कहीं एक गलत साबित आप ही कर सकते हैं, क्योंकि 227 रन बनाए यहाँ पे नवागढ़ी की टीम ने। 228 का लक्ष्य मिला है और इस 228 के जवाब में अब किस प्रकार से अब बल्लेबाजी कर पाएंगे ये वक्त बताएगा, क्योंकि अब कुछ ही समय के बाद यह मैच शुरू होने जा रहा है। बिट्टू तैयार है स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक की दिशा में वहां पे राजू राणा और गेंदबाजी के लिए छोटू। गेंदबाजी के लिए छोटू आएंगे। आपको मैं बता दूं 228 के जवाब में बल्लेबाजी के लिए उतरी है बीजी खोरवा की टीम और अब गेंदबाजी के लिए छोटू तैयार। बिट्टू सामना करेंगे पहली गेंद का। हालांकि वार्म अप करते हुए गेंदबाज दर्शकों में लगातार इजाफा होता हुआ इस मैदान के चारों तरफ दर्शक आ चुके हैं। मौसम काफी अच्छा है, खेलने अनुकूल ही मौसम आप कह सकते हैं। धूप नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैदान के ऊपर हवाएं चल रही हैं। छोटू तैयार हैं गेंदबाजी करने के लिए। जो बाउंड्री के बाहर कैच पकड़ेगा उसके बारे में दर्शकों के लिए सुनहरा अवसर है। बाउंड्री के बाहर जो कैच पकड़ेंगे उन्हें 50 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा हमारी कमेटी की ओर से। छोटू चले दाएं हाथ से अंपायर को पार करने के बाद पहली गेंद उसे सम्मान दे दिया। पहली गेंद को देखा, सम्मान दिया, क्योंकि जानते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है। 228 रनों तक जाना है तो 228 रन आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। पहली गेंद पर सम्मान दिया यहाँ पर बल्लेबाज बिट्टू ने और नॉन स्ट्राइक की दिशा में है यहाँ पे राजू राणा। बिट्टू बाएं हाथ के बल्लेबाज तैयार। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप थोड़ा पीछे, बैकवर्ड पॉइंट एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग अंपायर के बाईं तरफ, शॉर्ट मिड विकेट। इस बार गेंद को घुमाना चाहते थे, घुमाया भी है और स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे आसानी से अपने सिंगल को रोटेट करके अपना खाता खोल लिया यहाँ पर बल्लेबाज बिट्टू ने, क्योंकि पुल करने की कोशिश नहीं हुई थी, सिर्फ सम्मान के तहत उन्होंने गेंद को खेला था और स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से खेलते हुए एक रन आसानी से चुरा लिया। यहाँ पर बीजी खोरवा का खाता ओपन होता हुआ, खाता खुलता हुआ, एक रन बगैर नुकसान के, क्योंकि दाया और बाया का कॉम्बिनेशन है जैसा कि देखने को मिल रहा है। राजू राणा जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज है और बिट्टू जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। जब मैदान के अंदर उपस्थित हैं तो अंपायर को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। इस बीच छोटू चले राजू के लिए। इस बार राजू ने गेंद को पुल कर दिया है। मिड विकेट के ऊपर से गेंद जा रही है सीधे 6 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर राजू की। जिस प्रकार से शुरुआत दिलाई थी नवागढ़ी के बल्लेबाज ने, ठीक उसी रक्षे कदम पर चलते हुए यहाँ पर बल्लेबाज राजू जैसे देखा गेंद तकरीबन शॉट आ रही थी, लंबा पुल किया उन्होंने और गेंद को निकाल दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। छोटू एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया हमसे दूर जाते हुए। इस बार फिर से गेंद को निकाल दिया। इस बार स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से गेंद जा रही है। एक और छक्का, एक और बेहतरीन स्ट्रोक। 2 गेंदों पे 2 छक्का यहाँ पर मिलता हुआ राजू राणा को। चूंकि जानते हैं निर्धारित 84 गेंदों में 228 बनाने हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत बल्लेबाजी करनी होगी। और दूसरी तरफ नवागढ़ी की टीम जानती है कि 227 के अंदर ही समेटना है तो उन्हें भी चाहिए कि अच्छी गेंदबाजी करनी है। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दर्शकों में खूब उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भुना के इस तमाम दर्शकों का एक बार फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ, जो कि थोड़ा लेट से पहुंचे उनको बता देना चाहता हूँ। इस बीच ऑफ स्टंप लेग स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे। बल्ले और गेंद में कोई संपर्क यहाँ पर देखने को नहीं मिला। अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर फैले और वाइड का इशारा आता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बगैर नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर। बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ पर गेंदबाजी की आवश्यकता है। इस बीच गेंद को फिर से पुल कर दिया है। गेंद जा रही है मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीच में से। अंपायर का इशारा इस बार 4 रनों का आता हुआ। एक और बाउंड्री में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 18 रन बगैर नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर है। बीजी खोरवा की यहाँ पर धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। अब यह शुरुआत कितनी देर तक टिकेगी, कितनी दूर तक जाएगी, ये वक्त बताएगा। हमारे कमेंटेटर साहब ने बताया कि अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट, कभी भी करवट बदल सकता है। अभी बीजी खोरवा के पाले में है तो क्षण भर के बाद ये नवागढ़ी के पाले में भी जा सकता है। फिलहाल अच्छा क्रिकेट चलता हुआ। एक बार फिर से छोटू तैयार।
इस बार अच्छी गेंद, उसे सम्मान दिया स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से खेला हल्के हाथों से। जब तक एक खिलाड़ी में डाउन के आते गेंद को फील्ड कर पाते, आसानी से 1 रन चुरा लिया। ओवर की समाप्ति हो गई। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 19 रन बगैर नुकसान के। दूसरे ओवर में क्या कुछ होगा, हमारे साथी कमेंटेटर साहब। काफी अच्छी बैटिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है मिर्जी खरवा के दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, जो कि काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। राजू राणा के द्वारा, जो कि 2 छक्के और चौके लगाए हैं। यहाँ पर स्कोर 19 रन है बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति पर। अब देखना है कि दूसरा ओवर नवागढ़ी की तरफ से कौन लेके आते हैं और सामना करेंगे राजू राणा। काफी अच्छी बैटिंग यहाँ पर। इसी तरह से बल्लेबाजी करना होगा विजय खरवा को, क्योंकि 228 रन का लक्ष्य है उनके पास। बॉलर नाम प्लीज। गुलशन आए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर और सामना करेंगे राजू राणा। ट्रेलर की जमावट, एक स्क्वायर लेग के लिए बाउंड्री लाइन पर और एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर। गुलशन हमसे दूर जाते हुए राजू राणा को, और इसे खेल दिया बॉलर के सर के ऊपर से। एकदम गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। प्लेटेड गेंद थी और उसे राजू राणा ने स्वीकार किया और गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से भेज दिया हवाई यात्रा में 6 रनों के लिए। ये 6 रन की मदद से स्कोर 25 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि 1 ओवर 1 गेंद का खेल हुआ। गुलशन की पहली ही गेंद पर राजू राणा ने एक शानदार छक्का लगाता हुआ यहाँ पर। गुलशन फिर से तैयार, राजू राणा तैयार, और फिर से इसे खेल दिया है लॉन्ग की तरफ से। फिर गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। एक शानदार बैटिंग यहाँ पर राजू राणा के द्वारा, काफी आक्रामक बैटिंग यहाँ पर राजू राणा के द्वारा। गुलशन की ये गेंद फुल टॉस गेंद थी और उसे भरपूर फायदा उठाते हुए लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। ये 6 रन की मदद से विजय खरवा का स्कोर 31 रन बिना किसी नुकसान के। हैट्रिक का चांस यहाँ पर राजू राणा के लिए। गुलशन फिर से तैयार, गुलशन हमसे दूर जाते हुए राजू राणा को, और ये ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का। अतिरिक्त का खाता खोलते हुए यहाँ पर ये 1 रन के सहायता स्कोर पहुंचा दिया 32 रन बिना किसी नुकसान के। राजू राणा हमसे दूर जाते हुए गुलशन, और ये गेंद उसे खेल दिया है स्क्वायर ने सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। हैट्रिक हो गया। हैट्रिक यहाँ पे नहीं होता है। वाइड हुआ तो उसे क्या हैट्रिक छक्का हम पूछ रहे हैं नहीं देता है। कितना दे दें हैट्रिक है सर, वाइड का गिनती थोड़ी होता है। और यहाँ पर हैट्रिक छक्का लगाते हुए राजू राणा ने एक शानदार बैटिंग करते हुए गुलशन की गेंद थी, जो कि थोड़ी सी सॉफ्ट पिच गेंद थी, और उसे स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया 6 रन के लिए। फिर से गुलशन राउंड रन के राजू राणा को एक गेंद फिर उसे खेल दिया है स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। शानदार यहाँ पर बैटिंग करते हुए राजू राणा ने 4 बॉल पे लगातार 4 छक्के लगाते हुए यहाँ पर राजू राणा, जिसमें बीच में एक बॉल वाइड किया गया था। काफी आक्रामक बैटिंग यहाँ पर राजू राणा के द्वारा, और गुलशन की बॉल पर काफी रन यहाँ पर बना देते हुए राजू राणा ने फिर से छोटी गेंद की थी और उसे भरपूर फायदा उठाते हुए स्क्वायर लेग सीमा के बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। फिर से गुलशन तैयार, सामना करेंगे राजू राणा। गुलशन हमसे दूर जाते हुए राजू राणा को,
और इसे बॉलर टू बॉलर खेल दिया, वहां पर कैच ड्रॉप हो गया, कॉटन बोल्ड होने का चांस था राजू राणा को, लेकिन संभल नहीं पाए वहां पर गुलशन और उनके हाथ से कैच छूटते हुए यहाँ पर एक जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पर राजू राणा को। पहला जीवनदान देखना है कि जीवनदान मिलने के बाद बल्लेबाज बहुत खतरनाक हो जाते हैं। गुलशन हमसे दूर जाते हुए राजू राणा को और इसे खेल दिया है कवर की तरफ, वहां पर प्लेयर मौजूद, कोई रन नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 44 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत बहुत धन्यवाद टिंकू जी, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है। जैसा कि आपने कहा कि एक टीम ने 258 बनाया था पिछले मैच में, किसी मैच में, और वहां तक पहुंचने की कोशिश हो रही थी, तो 228 कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है इस मैदान के अनुसार। मैं पिछले वर्ष भी इस मैदान में आया हूं, कमेंट्री किया हूं, और मैंने जाना है इस मैदान के बारे में कि किस प्रकार से यहाँ बल्लेबाजी होती है, और उसी बल्लेबाजी का परिचय देते हुए राजू राणा शानदार 4 छक्के जड़े, यानी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं राजू राणा। और इस मैदान की खूबसूरती देखिए, मैदान के ठीक सामने एक सड़क पार हुई है, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, कितनी खूबसूरत मैदान, प्रकृति गोद में बसा हुआ यह मैदान। गेंदबाजी के लिए निखिल को लाया है कप्तान ने, लंबे कद के खिलाड़ी है, तकरीबन 20 से 25 कदम का उनका बॉडी रनअप होता है, और सामना करेंगे बिट्टू जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। मैंने पहले भी चर्चा किया है कि बायां और दायां का जो कॉम्बिनेशन होता है, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को और अंपायरों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अंपायर को भी अपना क्षेत्र बदलना पड़ता है, कभी इस साइड में स्क्वायर लाइन में खड़े रहते हैं तो कभी दूसरे साइड में जाना पड़ता है, और अंपायर भी काफी कुछ सोचते रहते हैं। अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं, अच्छा नजारा उनका देखने को मिला, और मैं चाहूंगा कमेटी के मेंबर से हमारे दोनों अंपायर का भी परिचय हो जाए ताकि मैं उनके बारे में अच्छी तरीके से बता दूं। अमन स्ट्राइक और स्क्वायर लेग में बिट्टू जो कि स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में है, और अमन जो मुख्य अंपायर की भूमिका में है। निखिल चले बिट्टू के लिए, इस बार अच्छी गेंद को निकालना चाहते थे, निकाला भी है, वहां पर शॉर्ट मिड ऑन की दिशा में खिलाड़ी गए और 1 रन चहलकदमी करते हुए बिट्टू ने पूरा कर लिया। चूंकि बिट्टू जानते हैं, लंबे बल्लेबाज हैं, अनुभव है बिट्टू के पास, उनको मालूम है इस टीम को कहां तक ले जाना है। कई वर्षों से इस मैदान पे उनकी बल्लेबाजी देखी गई है बिट्टू की, तो उनको मालूम है स्ट्राइक रोटेट किया जाए, और वही स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। बिट्टू भी लंबे लंबे स्ट्रोक लगाते हैं, लेकिन राजू राणा अभी जब आक्रामक रवैया उन्होंने अपनाया है तो बिट्टू बिल्कुल शांत नजर है। स्ट्राइक थमा दी राजू राणा को, और शायद उनकी तरफ से ये क्लियर हो गया होगा कि आप खुल के खेलें, इसमें कोई चांस नहीं। छोटे छोटे बच्चे की जो मैंने चर्चा किया हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने घूम रहे हैं। इस बीच अगली गेंद, अच्छा स्टांस, गेंद को निकाल दिया, गगन चुम्बी यहाँ पर छक्का। बेहतरीन बल्लेबाजी राजू राणा की, लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे राजू राणा। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन ओवर पिच हो रही थी, एक कदम लिया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकाल दिया 6 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर। हमारे जो दूर में दर्शक हैं जो कि इस मैच को लाइव तो नहीं देख पा रहे लेकिन फेसबुक के माध्यम से देख पा रहे हैं, जैसे भवेश कुमार जी हैं, फिरंगी कुमार जी हैं, प्रजापति महामृत्युंजय सर जो कि SI हैं, वो भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। शिवनंदन जी हैं जो कि DRDO में है, वो भी इस मैच का आनंद लेना चाह रहे हैं और ले रहे हैं। 51 हो चुका है इसको। इस बीच चले, इस बार यहां पर संभावना थी और कैच छोटा, यहां पर राजू राणा को 2 जीवनदान मिल चुका है। हालांकि मुश्किल कैच था, लेकिन अब कैच मुश्किल हो या आसान हो, यदि आप ले लेते हैं तो अपनी टीम के लिए बेहतरी करते चले जाते हैं। अच्छा प्रयास यहां पर मिड ऑफ के खिलाड़ी के द्वारा, हल्का उछाल उनकी तरफ से देखने को मिला, लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटक गई और बाल बाल बचे यहां पर राजू राणा। बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ भुना के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पर, माद्रुगा क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से यह मैच चलता हुआ। निखिल एक बार फिर से तैयार बिट्टू के लिए, अनमने ढंग से, लेकिन गेंदबाज को समझ में नहीं आया करना क्या है। बल्लेबाजी करने की कोशिश हो रही थी, हंसी आ जाती है बल्लेबाज जब इस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। उनका स्टांस यदि अलग तरीके से होता है, चाहे शायद वो गेंदबाज को चकमा देने की कोशिश करते हैं, और वही हुआ, गेंदबाज चकमा खाए, बॉलिंग नहीं कर पाए और दौड़ते दौड़ते रह गए। डॉट गेंद होती हुई एक बार फिर से चले। निखिल अंपायर को पार करने के बाद बिट्टू की गेंद यहां पर खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार बल्लेबाज ने यहां पर उन्हें चकमा दे दिया। डॉट, एक और डेड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, यानी कि यहां पर एक कंपटीशन चल रहा है, जैसा कि हमारे तमाम दर्शक भी देख रहे हैं। ये कंपटीशन गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच, जो तमाम दर्शक भी देख पा रहे हैं और हमारे दूर वाले दर्शक जो कि इस मैच को देख पा रहे हैं। भवेश कुमार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हैं। मैं चाहूंगा भवेश जी कि आप इसे शेयर करते चलें इस वीडियो को, ताकि लोगों
तक पहुंचते जाए। हमारे मृत्युंजय सर भी जुड़े हुए हैं, फिरंगी जी जुड़े हैं, इन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। निखिल इस बार चले बिट्टू के लिए क्या कुछ होने जाएगा इस मैच में। इस बार अच्छी गेंद, उसे सम्मान दिया, यहाँ पर सम्मान के सहारे गेंद को खेला। शॉर्ट मिड ऑफ पे खिलाड़ी खड़े थे, एक भी रन लेने का मौका नहीं। अभी तक इस मैच में ये देखा गया कि अभी पहला डॉट गेंद खेले बिट्टू, चूंकि 2 सिंगल इन्होंने लिया, तीसरी गेंद खेल रहे थे डॉट खेल दिया। यानी राजू राणा ने अभी तक कोई गेंद डॉट खेला नहीं, एक गेंद डॉट खेला था जो कैच छूटी थी उनका गेंदबाज पर, गुलशन के गेंदों पर। इस बार निखिल एक बार फिर से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करने के बाद हमसे दूर जाते हुए इस बार घुमाना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं। लेग स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, पुल करने की कोशिश हो रही थी। बिट्टू कुमार सिंह जी भी देख रहे हैं इस मैच को, जो कि हमारे शिक्षक साथी हैं, वो भी इस मैच को देख रहे हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मोहम्मद वासीम जी भी देख रहे हैं इस मैच को, उन्होंने कमेंट भी किया है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इस बीच निखिल तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। राजू राणा जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर है, तीसरा ओवर प्रगति पर है। मैं पूछना चाहूंगा स्कोर कहां तक पहुंचा है। इस बीच अगली गेंद को लेकर तैयार है। इस बार बिट्टू ने गेंद को उछाल दिया है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद सीधे बॉडी लाइन के ऊपर से जाती हुई 6 रनों के लिए एक और छक्का। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर इस बार बिट्टू के बल्ले से। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप के बीच है, अपने स्टांस को ठीक किया उन्होंने, हल्के हाथों से नहीं बल्कि कड़े हाथों से गेंद को खेल दिया और गेंद सीधे दंडनाती हुई 6 रनों के लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन बगैर नुकसान के। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं बिट्टू जी, क्योंकि जानते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है उन्हें। 228 रनों का पीछा कर रही है और उस लक्ष्य का पीछा करने के दौरान जब बीजी खोरवा की टीम उतरी इस मैदान पर तो शुरुआत अच्छी दिला दी। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों सलामी बल्लेबाज अभी तक इस मैदान में जमे हुए हैं। भुना के इस ऐतिहासिक मैदान पर लगातार जो क्रिकेट मैच का आयोजन होते आया है, इस वर्ष की जो सबसे बड़ी खासियत यह है, हमारे इस क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष साहब ने हमें बताया कि रात्रि में फाइनल का मुकाबला होगा, जो कि 11 तारीख को होना है। मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि आप लोग अवश्य मैदान पे आएंगे और इस मैच का आनंद लेंगे। रात्रि में जो फाइनल होना है और उसी बीच यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है। मैं नाम जानना चाहूंगा गेंदबाज का, छोटू सरकार। बिल्कुल छोटू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। एक छोटू को मैंने बल्लेबाजी करते देखा था पिछली पारी में, लंबा स्ट्रोक उनका आता था। एक छोटू गेंदबाजी कर रहे हैं, अब देखते हैं ये किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। और दोनों खिलाड़ी जो कि दोनों बल्लेबाज हैं, आप राजू राणा की चर्चा कर लें या चर्चा कर लें बिट्टू की, ये दोनों बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लंबे स्टांस के साथ बल्लेबाजी करते हैं और उनका जो खड़े रहने का तजुर्बा है वो अच्छा यहाँ पर हमें दिखता हुआ। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप है, एक डीप पॉइंट है, एक शॉर्ट कवर है, लॉन्ग ऑफ है। स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में कप्तान खड़े हैं विशाल जी, एक मिड ऑन है, थोड़ा सा 30 गज दायरे के आसपास खड़े, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पे रखा है। इस बीच छोटू चले दाएं हाथ से और विकेट। राजू राणा ने यहां पर फिर से गेंद को निकाल दिया, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से हवाई रास्ते के माध्यम से 6 रनों के लिए एक और छक्का। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर राजू राणा की। जैसे ही देखा कि गेंद शॉर्ट आ रही थी, कभी छोटी गेंद थी, तो उन्होंने हमें बताया राजू राणा का अर्धशतक पूरा हो चुका है। राजू राणा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। बेहतरीन बल्लेबाजी राजू की, जितनी तारीफ करेंगे कम पड़ जाएगी। यहाँ पर काबिल तारीफ बल्लेबाजी करते हुए छोटी गेंद को बड़ी में तब्दील किया। इसमें चले छोटू गेंद के लिए। राजू राणा को ये गेंद आप नहीं डाल सकते, मैं बार बार कह रहा हूं, आप डालते रहेंगे ये मारते रहेंगे और आपका रन बढ़ते चला जाएगा। मैं बीजी खोरवा का समर्थक अवश्य हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि नवागढ़ी इतनी खराब गेंदबाजी करे। हालांकि बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई यहाँ पर इस प्रकार की गेंद आप डालेंगे, रन बरसेंगे, बनेंगे नहीं, रन बरसेंगे। वर्षा जो होती है वही होगा यहाँ पर और होता हुआ। टिंकू जी, आपके अंदर क्या चल रहा है, हमारे दर्शकों तक बताएं। हमें तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि जिस तरह से 228 रन का पीछा कर रहे हैं बीजी खरवा का, हमको कहीं ये ना हो जाए कि 10 ओवर में 228 रन चेस कर रहे हैं। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है राजू राणा, ये गेंद उसे फिर से खेल दिया स्क्वायर लेग के सीमा के बाहर और 6 रनों के लिए। इसी के साथ हैट्रिक मार दिया यहाँ पर राजू राणा ने, ताकि आक्रामक बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए राजू राणा, जो कि
बल्लेबाज एक काफी अच्छी बल्लेबाज जाने जाते हैं और काफी आक्रामक बल्लेबाजी। जबकि तीसरा ओवर यहाँ पर, चौथी ओवर चल रहा है यहाँ पर, रन का जैसे बौछार लगा दिए हैं यहाँ पर राजू राणा ने। काफी आक्रामक बल्लेबाजी, 76 रन यहाँ पर विजय खरवाता, राउंड द विकेट। छोटू राजू राणा को फिर से इसे खेल दिया है मिड ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। लगातार 4 छक्का यहाँ पर राजू राणा के बल्ले से निकलता हुआ। छोटू काफी परेशान नजर आ रहे हैं कि किस तरह से उन्हें बॉलिंग किया जाए। कोई भी बॉल करते हैं वो सीमा रेखा के बाहर ही पहुंचा देते हैं 6 रनों के लिए। काफी आक्रामक बल्लेबाजी यहाँ पर राजू राणा के द्वारा। छोटू फिर से तैयार, राजू राणा फिर सामना करेंगे और इस बार अच्छी गेंद उसे पूरे सम्मान दिया यहाँ पर और बॉलर ने खुद फील कर लिया। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी 82 रन बिना किसी नुकसान के। चौथी ओवर प्रगति पर रन यहाँ पर बरस रहे हैं, बना नहीं रहे हैं विजय खरवा के बैट्समैन, बरस रहे हैं। छोटू फिर से यहाँ और इस बार फिर से उसे अच्छी गेंद थी, पूरा सम्मान दिया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर विजय खरवा का स्कोर 82 रन बिना किसी नुकसान के। देखिए एक चीज है टिंकू जी कि आप क्रिकेटर तभी कहे जाएंगे जब आपके अंदर क्लास और ताकत, नजाकत ये दोनों होनी चाहिए। राजू राणा ने अभी इसी ओवर में दिखा दिया, 4 छक्के लगाए गगनचुंबी, 2 गेंदों को सम्मान दे दिया। उनकी क्रिकेट की किताब में ये लिखा हुआ है कि गेंदबाज का सम्मान भी करना चाहिए यदि अच्छी गेंद डालते हैं। 2 गेंद अच्छी थी, मैंने देखा, आप सबों ने देखा, उसका सम्मान राजू राणा ने बखूबी किया। लेकिन पिछली 4 गेंदों को खूब धोया उन्होंने। तमाम दर्शकों ने इस बात को जाना, देखा। हालांकि ओवर की समाप्ति हुई है, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 82 रन। मैं पिछला पारी जब देख रहा था टिंकू जी तो मुझे लग रहा था कि नौवा घड़ी के बल्लेबाज रन बरसा रहे हैं, लेकिन अब यहां पर लग रहा रन का बाढ़ आ चुका है। 4 ओवर में 82 रन, बाढ़ बिल्कुल आ रहा है। अब क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, नए गेंदबाज का आगमन हो चुका है मैदान के अंदर गेंदबाजी करने के लिए। गुलशन, विशाल, ये तमाम लोग जान रहे हैं। कप्तान विशाल है, उनके अंदर क्या चल रहा होगा, मैं उनकी माइंड को पढ़ना चाहता हूं। शेखर आए हैं गेंदबाजी के लिए, विशाल के माइंड को मैं देखना चाह रहा हूं, उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है। आप देखिए विशाल की बॉडी लैंग्वेज को, जो कि बैकवर्ड पॉइंट पे फील्डिंग कर रहे हैं। वो बेचारे चिंतित है, कप्तान है अपनी टीम के। चिंतित क्यों ना हो, इस तरह से अगर बल्लेबाजी किया जाए तो कोई भी कप्तान हो उन्हें जो चिंता आएगी। 4 ओवर समाप्त हुआ है, 82 रन स्कोर पहुंचा दिया गया है। देखना है कि अगले बार शेखर किस तरह से बॉलिंग करते हैं। सामना करेंगे बिट्टू, अगर इनकी बॉल भी उसी तरह की होगी और अगर पहुंचाए तो काफी चिंता होगी विशाल जी को। क्यों ना हो, कप्तान जिस तरह से सोच रहे थे उस तरह से खड़ा नहीं उतर रहे हैं उनके गेंदबाज। सभी गेंदबाजों को पिटाई पड़ी है यहाँ पर विजय खरवा के बिल्कुल के द्वारा। बिल्कुल टिंकू जी, अब आए हैं शेखर गेंदबाजी करने के लिए। बिट्टू अब है स्ट्राइक पर। मैं फील्डिंग आपको बता दूं, विकेट कीपर के अलावा स्लिप हमेशा की तरह खड़े रखा है कप्तान ने। एक शॉट बीच में कप्तान खुद खड़े हैं। इस बीच गेंदबाजी करने के लिए तैयार है यहाँ पर शेखर और बल्लेबाजी करने के लिए तैयार बिट्टू। शेखर चले बिट्टू के लिए, दाएं हाथ से ओवर विकेट और इस बार बिट्टू ने गेंद को निकाल दिया। सबसे लंबा बेहतरीन छक्का। आप बिट्टू को खामोश नहीं रख सकते इस प्रकार की गेंदों पे। मैंने पहले ही कहा था ये दोनों बल्लेबाज खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। बिट्टू ने पिछला 3 ओवर 4 ओवर को देखा, राजू राणा को वो बल्लेबाजी के छोर पर लाना चाह रहे थे, लेकिन बिट्टू के बल्ले से भी 2 छक्के निकल चुके हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी। स्कोर बढ़ता हुआ 88 रन बगैर नुकसान के 5वां ओवर प्रगति पर। 88 फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट, फॉर द लॉस ऑफ नन। आप कह सकते हैं कोई विकेट गया नहीं, 88 बन चुके हैं। तकरीबन 21-22 के रन रेट से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से चले शेखर बिट्टू के लिए। इस बार अच्छी गेंद, यहाँ पर क्या संभावना है और बिल्कुल बिट्टू आउट होते हुए क्लीन बोल्ड हो गए बिट्टू। और इस तरह से यहाँ पर आउट हो गया, पवेलियन जाना होगा उन्हें। पहला झटका लगा यहाँ पर बीजी खोरवा की टीम को। बीच यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी और इस तरह से आउट होके उन्हें पवेलियन जाना होगा। एक शानदार झटका लगता हुआ, शानदार छक्का देखने को मिला, लेकिन उससे उनके बाद आउट होते हुए जिस तरह से बिट्टू अपना दिखा रहे हैं उनके हाथ से लगकर